हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करम विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। आज के लेक्चर में हम आपके लिए चैप्टर सेकंड कक्षा 12 भौतिक विज्ञान लेके आए हैं। आज हम चैप्टर सेकंड का फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। इसमें हम विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। ओके, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका सूत्र, इसका मात्रक, इसकी विमाएँ, ये सारा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विद्युत फ्लक्स चैप्टर का नाम है सेकंड चैप्टर, विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम। विद्युत फ्लक्स से ही गाउस का नियम वर्क करेगा। तो देखो, विद्युत फ्लक्स के बारे में टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स FLUX। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इसकी एक डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे किसी सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या डेफिनेशन है? किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे क्षेत्रफल या समतल बोले या सतह बोलो, किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं या बल रेखाओं की संख्या को, क्षेत्र रेखाएं बोले या इसको बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे संकेत फाई ई से व्यक्त करते हैं। क्या संकेत है? फाई, उसके पैरों में ई लिख देंगे, ये हो गया इसका संकेत फाई ई। ठीक है, तो किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं या क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कैसे? जैसे देखो, ये कोई विद्युत क्षेत्र है ई, इस विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा है जो इसके लंबवत है। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो हैं बोर्ड के तल में, है ना, जो व्हाइट बोर्ड है इसके तल में है ऐसे। इसके लंबवत कैसे रखेंगे? ऐसे। ठीक है, कैसे रखेंगे? ऐसे। ये जो मेरा हाथ है ना, ये क्षेत्रफल है, एक समतल है, इसको विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया ऐसे। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र से ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये इसमें से जा रही हैं, इसमें से निकल रही हैं ऐसे। कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से पार हो रही हैं, उनको क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। रखे एकांक क्षेत्रफल से, इसमें एक वर्ड और जोड़ो, एकांक क्षेत्रफल। क्या? एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। यहाँ पे एक क्षेत्रफल रख देता हूँ मैं, जैसे ये है इस तल के ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे रखा है। अब इससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही है? एक और एक, दो। तो इसका फ्लक्स कितना माना जाएगा? यहाँ पे 2 हो गया। समझ आया? अब फ्लक्स निकालने के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्षेत्रफल सदिश। मैं आपको समझा देता हूँ पहले। क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। देखो, क्षेत्रफल सदिश क्या है? कोई भी सतह आप ले लीजिए समतल में, तो जब आप कोई सतह लेंगे तो समतल में उसका सतह के लंबवत दिशा में होता है क्षेत्रफल सदिश। फॉर एग्जांपल, ये डस्टर है, ये डस्टर ऐसे रखा है। मैं इस सतह का क्षेत्रफल सदिश देखना चाहूँ तो हमेशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा। ऊपर वाली सतह का क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर लंबवत, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, इस पे इधर, नीचे वाले पे बिल्कुल नीचे, और इस वाले पे इधर अंदर की ओर। समझे? जैसे कि यहाँ पे ये एक समतल बनाया मैंने, इस समतल की इस सतह के
लिए क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत, और क्षेत्रफल सदिश को ए वेक्टर से लिखते हैं। इधर वाली सतह की बात करें तो इधर वाली सतह पे क्या होगा, इस तरफ होगा लंबवत ए वेक्टर। ठीक है, अगर इस सतह को आप ऐसे रख देते हो, आप इस सतह को रख देते हो ऐसे, तो इसके इस वाली सतह पे ऐसे रख दिया, क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ऊपर की ओर। और इसी के नीचे की बात करें तो नीचे क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ऐसे। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, सतह के लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल सदिश होता है समतल में तो, और 2D में तो सॉरी क्षेत्रफल जो होता है वो सतह के लंबवत होता है। ठीक है, लंबवत अब ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी हो सकता है। लेकिन जब 3D डायग्राम बनाते हैं, जैसे 3D डायग्राम का मतलब जैसे कि एक क्यूब बना दिया मैंने, तो क्यूब बना लिया, जैसे कि मैंने बोर्ड इसमें डस्टर पे समझाया था, ये क्यूब की ये वाली सतह है, ये वाली सतह। ठीक है, इस सतह के लिए क्या होगा क्षेत्रफल सदिश, इस सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर ही होगा। ठीक है, अंदर नहीं होगा, लंबवत बाहर की ओर। नीचे वाली सतह देखें तो नीचे वाली सतह पे क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, लंबवत नीचे की ओर होगा, लंबवत नीचे की ओर होगा। इस वाली सतह की बात करूँ मैं, इधर वाली सतह की, तो इस पे लंबवत किधर होगा, इस दिशा में, इस पे लंबवत बाहर की ओर, इस पे लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, तो इस तरह से क्षेत्रफल सदिश का निर्धारण कर सकते हो। क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश में अंतर है, समझे कि नहीं। क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है, इसको एस वेक्टर से या ए वेक्टर से लिखते हैं। तो इसका परिमाण तो आप जो आकृति दी गई है उस पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के ज्ञात कर सकते हैं, और इसमें साथ में इसकी दिशा भी होती है, और दिशा किधर होती है, हमेशा सतह के लंबवत होती है। जैसे कि मैं कुछ आकृतियाँ बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये एक कार्तीय निर्देश तंत्र है एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको अभी बाद में पढ़ लेना, इसको मिटा दूँगा, फ्लक्स को बाद में पढ़ते हैं। क्षेत्रफल सदिश देखिए एक्स वाई जेड, ये कार्तीय निर्देश तंत्र है। इसमें एक वर्ग रखा मैंने, ये एक स्क्वायर रख दिया, इसकी साइड ये ए है, ये मैंने इसको नाम दे दिया पी क्यू आर एस, मान लो, चलो पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस ए साइड का स्क्वायर है, वर्ग है। इसका क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, मतलब कि एरिया, इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, यही होगा ए इंटू ए, तो ए बराबर आ गया ए स्क्वायर। लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश निकाले तो क्षेत्रफल सदिश वो क्या होगा, उसका परिमाण ए वेक्टर लिखें उसको, परिमाण तो ए स्क्वायर आएगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसका एरिया निकालेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू वेक्टर इंटू क्यू आर एस वेक्टर, है ना, ये और ये ऐसे गुना होगा पी क्यू इंटू क्यू आर एस वेक्टर। तो यहाँ पे इसका एरिया निकाला मैंने पी क्यू वेक्टर इंटू क्यू आर वेक्टर। ठीक है, ये सदिश राशि है तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस है, ये दोनों सदिशों के बीच में क्रॉस लगेगा, ये सदिश राशि है तो। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, जैसे ए क्रॉस बी, जब ए क्रॉस बी करते हैं तो जो नई राशि आती है वो सदिश राशि होती है, और जब ए डॉट बी लिखते हैं तो नई राशि अदिश राशि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस लगेगा। अब देखो पी क्यू की दिशा इधर, क्यू आर की दिशा इधर। ठीक है, पी क्यू है एक्स दिशा में, क्यू आर है वाई दिशा में। पी क्यू किधर है, एक्स दिशा में, क्यू आर किधर है, वाई दिशा में। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो जो परिणामी सदिश होता है उसकी दिशा तल के लंबवत आती है। समझिए मेरी बात को। अब ये जो तल बना, इस वर्ग बना, इस वर्ग में पी क्यू की दिशा इधर है, क्यू आर की दिशा इधर है। ठीक है, ये एक्स तल में हो गया, ये एक्स वाई तल में बन गया, एक्स और वाई एक्स वाई तल में हो गया। अब इसका जो परिणामी सदिश आएगा या जो परिणामी क्षेत्रफल आएगा उसकी दिशा एक्स वाई तल के लंबवत होगी। क्या, लंबवत। ठीक है, जैसे आपने नहीं पढ़ा कि आई क्रॉस जे करते हैं तो के क्या पाता है, आई मतलब एक्स और वाई, ये वाई हो गया, एक्स क्रॉस वाई बराबर आता है जेड। तो एक्स क्रॉस वाई का जो परिणामी होगा वो जेड दिशा में होता है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, एक्स और वाई का जो परिणामी होगा इस तल का वो इसके लंबवत आएगा। तो लंबवत देखो इधर होगा, ये कौन सा अक्ष होता है बाहर की ओर, ये जेड अक्ष है, ये वाला अक्ष है ना, ये ऐसे है, ये जेड अक्ष है। या फिर लंबवत अंदर भी हो सकता है, ये तल हो गया, इसके इधर भी हो सकता है, इसके इधर भी हो सकता है। तो क्षेत्रफल सदिश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे,
ए इंटू ए, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस एक, ये हो जाएगा इसका परिमाण तो ए स्क्वायर और दिशा हो जाएगी माइनस के कैप, या प्लस के कैप भी लिख सकते हो, प्लस के कैप, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू माइनस के कैप। तो समतल के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत बाहर की ओर या लंबवत अंदर की ओर हो सकती है। ये 2D डायग्राम है, ये 2D है ना, एक्स और वाई तल है, तो ये 2D डायग्राम है, ठीक है, द्विविमीय आकृतियाँ हैं। एक और डायग्राम देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ये एक्स वाई तल है, एक्स वाई, ये कार्टेशियन के जेड एक्स है, यहाँ पे मैंने एक एक सर्किल रख दिया, ठीक है, एक सर्किल रख दिया भाई। ये सर्किल का तल ये है, ये सर्किल का तल है, सर्किल ऐसे रखा है, ठीक है, ऐसे रखा है, ओके, इस तल में रखा है, सॉरी ऐसे ये सर्किल रखा है। अब इसका क्षेत्रफल सदिश निकालो, तो भाई सर्किल का एरिया क्या होता है, इसका क्षेत्रफल सदिश होगा ए, वो इसकी सतह के लंबवत होगा, इसका मान तो आएगा, मान लो इसकी रेडियस है स्मॉल आर, इस सर्किल की वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, तो भाई इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे इसका क्या लिखना है, दिशा लिखनी है ए कैप। दिशा किधर होगी, अगर ये एक्स वाई तल में ऐसे रखा हुआ है तो दिशा या तो जेड एक्स पे होगी या माइनस जेड एक्स पे होगी, है ना, तो या तो हम इसको क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे इस तरह से करके, या ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस के कैप, ठीक है। अगर यही स्क्वायर इस तल में रखा होता है ऐसे, इसकी एक वैल्यू होती इधर और एक वैल्यू होती इधर, ये ऐसे रखा होता मान लो, तो इस पे क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती, लंबवत या तो ऊपर की ओर होती या लंबवत नीचे की ओर होती। तो हम ऊपर की ओर को क्या लिखते, जे कैप से लिखते, और नीचे की ओर को क्या लिखते, माइनस जे कैप से लिखते, ठीक है। अगर यही तल, यही प्लेन वाई जेड में रखा होता, इसमें रखा होता वाई जेड में, ये सर्किल तो वाई जेड में रखा होता, तो इसकी ये ऐसे रखा होगा वाई जेड में, वाई एक्स और ये इधर जेड एक्स, तो इसकी दिशा किधर होती, या तो एक्स अक्ष के या माइनस एक्स अक्ष की दिशा में होती, है ना। तो एक्स अक्ष के लिए हम क्या लिखते, पाई आर स्क्वायर इंटू आई कैप, और माइनस एक्स के लिए क्या लिखते, पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप। तो इस तरह से क्षेत्रफल सदिश हुआ, ये 2D के लिए बनाया मैंने, ठीक है, समझ आया आपको, ओके। चलो और देखते हैं अभी थोड़ा सा। क्षेत्रफल सदिश वेरी इंपॉर्टेंट है विद्युत फ्लक्स के लिए। क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो हमेशा सतह के तल के लंबवत होती है, सतह के तल के लंबवत होती है, ठीक है, ओके। अब बात वापस आते हैं विद्युत फ्लक्स पे। तो विद्युत फ्लक्स की जो डिफिनेशन है ये आपके सामने है कि किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे, किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल से। तो भाई एकांक क्षेत्रफल जैसे कि मैंने ये बनाया था, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए ये एकांक क्षेत्रफल है, इसका एरिया है ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर मान लो। तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी, फ्लक्स। तो बल रेखाओं की संख्या ई के बराबर ही होगी, यहाँ पे किसके बराबर होगी, ई के बराबर, ठीक है। अगर आप इसका एरिया ए के अलावा 1 मीटर स्क्वायर के अलावा कुछ और लेते हो तो आपको एरिया से, अब इसको बड़ा कर दो, बड़ा कर देंगे तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या, विद्युत फ्लक्स की का मान बढ़ेगा, क्योंकि इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ेगी। तो यानी कि ये एरिया के प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, किसके डिपेंड करता है, एरिया के प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इस तरह से इसका फॉर्मूला आता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो ये आएगा, फाई बराबर होता है ई डॉट ए वेक्टर, ऐसे फॉर्मूला बनता है। डॉट लग गया इसमें, इसका मतलब विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि, ओके, ठीक है। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो फाई बराबर लिखा जाएगा ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, अर्थात फाई किस किस पे निर्भर कर रहा है, यहाँ पे नंबर 1 फाई जो है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। फाई एरिया के समानुपाती है, अगर आप सतह का या पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा कर देते हो तो उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ेगी, तो विद्युत फ्लक्स भी बढ़ेगा। और फाई प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा, इन तीनों पे डिपेंड करता है। मैं इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फटाफट। देखो जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र है और ये आपने एक पृष्ठ लिया, इस पृष्ठ से गुजरने वाली, इस पृष्ठ से ये आपके पास है विद्युत क्षेत्र E1, ठीक है।
E1 विद्युत क्षेत्र है और इस पे आपने ये पृष्ठ रख दिया जिसका क्षेत्रफल है A के बराबर। ठीक, अब इससे ये इसके लंबवत रखे हैं, ऐसे विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 1 and 1 2, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ठीक है, अब यही क्षेत्र, अब मैं थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ा देता हूँ विद्युत क्षेत्र की डेंसिटी बढ़ा देता हूँ, और यही पृष्ठ में जिसका क्षेत्रफल A के बराबर है उस विद्युत क्षेत्र E2 में रख देता हूँ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, ये कम था, ऐसे है E2 इज़ ग्रेटर देन है E1 के लिए। अब देखो यहाँ से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है इस पृष्ठ के लंबवत? 1 2 3 4, तो इसके लिए फ्लक्स कितना हो गया? 4। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र बढ़ा तो फ्लक्स भी बढ़ा, इसका मतलब phi प्रोपोर्शनल टू विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत फ्लक्स का मान E के समानुपाती होता है। समझ आ गया? अच्छा जी, चलो इसको मिटाइए। अब बात करते हैं नंबर 2 की। phi प्रोपोर्शनल टू A होता है। अब विद्युत क्षेत्र को आप कांस्टेंट मान लो, विद्युत क्षेत्र को क्या मान लो? कांस्टेंट। अब इस पे एक क्षेत्रफल रखा जिसका क्षेत्रफल है ये A1। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र E है, और इस पे एक पृष्ठ रखा है जिसका क्षेत्रफल है E1। इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी है? 1 2, तो phi का मान कितना आया? 2। सेम विद्युत क्षेत्र के लिए आप इसमें विद्युत क्षेत्र E में दूसरा पृष्ठ रखिए जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो अब देखेंगे आप कि इससे ये क्षेत्रफल A2 है, मान लो दूसरी प्लेट रख दी, दूसरा सरफेस रख दिया, तो इससे कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं? 1 2 3 4, तो फ्लक्स का मान कितना हो गया? बल रेखाओं की संख्या के बराबर 4। तो देखो, जब क्षेत्रफल कम था तो फ्लक्स कम था, जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो फ्लक्स भी बढ़ गया, अर्थात क्षेत्रफल के समानुपाती होगा फ्लक्स। ओके, ये आता है इसके बाद कोस थीटा। कोस थीटा पे भी डिपेंड करता है भाई, कोस थीटा पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा कोस थीटा पे? देखो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इस तरह से कि भाई ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। ओके, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इस पे आप एक ये ले लो, एक कागज़ है जैसे, ठीक है, इस तरह से ये एक समतल है। ठीक है, ये एक क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल है मान लो A के बराबर, इसका क्षेत्रफल क्या है? A के बराबर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, पेन के नोक की तरफ बाहर की ओर। अब इसको मैंने रख दिया इसके लंबवत, इधर रख दिया ऐसे लंबवत रखेंगे तो देखो ये सारी की सारी बल रेखाएं इसमें से गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5, सारी बल रेखाएं इस क्षेत्र में से पार हो रही हैं। तो इस स्थिति में फ्लक्स कितना आया? 5। बल रेखाओं के बराबर माने तो 5 आया। अब मैं कहता हूँ कि भाई मैं इसको थोड़ा सा ऐसे इसको मैं घुमा के और टेढ़ा कर देता हूँ, ऐसे टेढ़ा कर देता हूँ, इसको टेढ़ा कर देता हूँ, तो क्या होगा? एक्चुअल में ये जो बल रेखाएं हैं ना, ये इस तल के लिए ऐसे हैं और इस तल के लिए ऐसे हैं, तो जब इसको आप टेढ़ा कर, ऐसे मान लो ऐसे रख दो, ऐसे रख दिया, तो देखो इससे तो बल रेखाएं गुजर ही नहीं रही, ये तो बिल्कुल पतला सा है, इससे कोई बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, अर्थात इसको इसके समांतर रख दिया, पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया तो इसका फ्लक्स 0 हो गया। और लंबवत रखेंगे तो बल रेखाओं की संख्या बढ़ने लगेगी, ऐसे 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 इसको बढ़ाते जाएंगे तो बल रेखाओं की संख्या इसमें बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र इधर भी है, ऐसे है, ये विद्युत क्षेत्र ऐसे है, इधर भी है, देखो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ऐसे है विद्युत क्षेत्र, और इसके लंबवत इसको रखा, इसके लंबवत जब इसको रखा तो जैसे जैसे आप इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो बल रेखाएं इससे गुजरने वाली ज़्यादा होंगी। इसको ऐसे कर देंगे तो कुछ बल रेखाएं जो इधर से जा रही थी तो बाहर से ही निकल जाएंगी, इधर वाली बल रेखाएं तो बाहर से निकल जाएंगी, तो इसमें से 1 या 2 बल रेखाएं निकलेंगी। इसको ऐसे कर देंगे तो बल रेखाएं इसमें से टकरा के जाने लगेंगी, सीधा कर देंगे बिल्कुल इसके लंबवत तो और बल रेखाएं निकलेंगी, है ना, समझे? तो यानी कि कोस थीटा पे, एंगल पे भी डिपेंड करता है। मान लो भाई ये विद्युत क्षेत्र हो गया आपका, और ये मैंने बना दिया एक सरफेस, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इधर है, किधर है? इस तरफ, ये दशा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ये इससे बना रहा है थीटा कोण। ठीक है, तो सरफेस जो है वो थोड़ा टेढ़ा कर दिया मैंने, क्या कर दिया? थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ऐसे कर दिया टेढ़ा। अब इस सरफेस का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किधर होगा? इधर होगा, सतह के लंबवत, तो सतह के लंबवत दिशा में ही आपको विद्युत क्षेत्र बनाना है, क्योंकि किधर होता है विद्युत फ्लक्स? क्षेत्र के लंबवत होता है। तो विद्युत क्षेत्र का यहाँ पे घटक क्या होगा? ये क्षेत्र है ऐसे,
ऐसे झुका हुआ है, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, तो लंबवत दिशा में आपका ये घटक इधर बनाना है। फ्लक्स किधर होगा? इस तरफ, इधर। ई का इधर घटक क्या हो जाएगा? ई कोस थीटा, ठीक है। और ई साइन थीटा तो इसके इधर होगा, तो उससे तो फ्लक्स, उस पर तो फ्लक्स निर्भर करता ही नहीं है। तो देखो विद्युत क्षेत्र अब आया इस पर ई कोस थीटा के बराबर। विद्युत क्षेत्र क्या आया? ई कोस थीटा के बराबर, और क्षेत्रफल की दिशा में हो गया ये। सतह के तो लंबवत है लेकिन क्षेत्रफल की दिशा में है, ठीक है। क्षेत्रफल की दिशा में है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा में है और सतह के लंबवत है। तो इस स्थिति में फ्लक्स क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र को तो लिखेंगे ई कोस थीटा से, और क्षेत्रफल है आपका ए, ठीक है। तो फाई बराबर क्या आया? ई ए कोस थीटा लिख सकते हैं ऐसे। अर्थात विद्युत फ्लक्स का मान थीटा पे भी निर्भर करता है। अब जैसे जैसे आप थीटा का कोस थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा। अब कोस थीटा का मान कब बढ़ता है? देखो 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। कोस की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होती है? 1। 30 डिग्री पे कितनी होती है? √3/2। 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे 0। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे कोस थीटा का मान घट रहा है, समझे। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे कोस थीटा का मान घटता है, ठीक है, घटता है। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स कब बढ़ेगा? विद्युत फ्लक्स कब बढ़ेगा? जब कोस थीटा बढ़ रहा है। कोस थीटा कब बढ़ेगा? जब थीटा का मान कम होगा। अर्थात थीटा का मान कम करते जाइए, विद्युत फ्लक्स बढ़ता जाएगा। थीटा का मान कम करेंगे, कोस थीटा बढ़ेगा, कोस थीटा बढ़ेगा तो विद्युत फ्लक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था इसका कि भाई विद्युत फ्लक्स किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इस पर, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर कि क्वेश्चन से पहले एक और चीज़ देखिए, इसका समाकलन वाला रूप और देख लीजिए विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स का समाकलन वाला रूप ऐसे है कि आपको किसी अल्प क्षेत्रफल, आपको अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स दे दिया। जैसे कि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है ना, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो S के बराबर है। आपको इसका छोटा सा एक टुकड़ा दे दिया ds। ये ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स आपको दे दिया। तो ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? E डॉट ds ऐसे लिखेंगे, या फाई बराबर हो जाएगा E ds कोस थीटा। अगर ये किसी एंगल पे यहाँ पे ये ds क्षेत्रफल इससे थीटा कोण बना रहा होगा विद्युत क्षेत्र से, ये ds क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, तो फाई क्या होगा? E ds कोस थीटा। अब आपसे पूछा जाए कि इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, तो क्या करना पड़ता है? इसमें ऐसे ऐसे टुकड़े बना लेते हैं ds के, ये ऐसे ऐसे, ये ds के बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, इसको टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, ऐसे ds के सारे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और सभी से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। इससे भी उतना ही होगा, इससे जितने भी पार्ट बनेंगे सबसे फ्लक्स उतना ही होगा, फिर सबको जोड़ेंगे। सबसे गुजरने वाला फ्लक्स जुड़ेगा तो ये पूरे सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स आएगा। इससे अच्छा ये होता है कि हम क्या करें, इसका समाकलन कर दें, इसका E डॉट ds का, E डॉट ds का समाकलन कर देते हैं। किसके लिए? संपूर्ण पृष्ठ के लिए। किसके लिए? संपूर्ण पृष्ठ के लिए। और पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पे इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो फाई बराबर हो गया समाकलन, बंद पृष्ठ का समाकलन इंटू E डॉट ds। अगर आपको स्मॉल एरिया, अल्प क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स दे रखा हो, तो आप उसका पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, फाई E बराबर समाकलन E डॉट ds। और ये जो है, ये जो गोला लगाया, ये लगाया जाता है बंद पृष्ठ के लिए। किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है। ओके, समझ आ गया आपको? अच्छा जी, तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, फाई बराबर E डॉट ds, फाई बराबर E डॉट ds। ओके, इसका मात्रक देखिए यहाँ से, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बाई कूलाम इनटू एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है,
क्या मात्रक होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। कैसे निकाला? इस तरह से ये विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। वीमा की बात करें, इसकी वीमा निकालें यहाँ पे, वीमा, ठीक है भाई। बल न्यूटन किस में मेजर किया है? बल का मात्रक है, बल की वीमा होती है m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर यानी कि L2, और कूलाम का मान क्या होता है? धारा गुणा समय, धारा गुणा समय। तो ऐसे इसकी वीमा आ जाएगी m1 L3 T-2 A-1 ऊपर जाके T-1। तो भाई m1 L3 T-1 और -2 -3 A-1 बड़े ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। ये भी आपका विद्युत फ्लक्स कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है। विद्युत फ्लक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया जहाँ तक मेरे को लग रहा था। तो मात्रक हो गया, परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया, किस किस पे डिपेंड करता है विद्युत फ्लक्स, वो हो गया, ठीक है। अच्छा जी, विद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का ये तो मात्रक आपने पढ़ लिया, ये तो एमकेएस पद्धति से निकला। इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है, याद रख लेना। चलिए अब फ्लक्स की कुछ और स्थितियाँ देखिए। आपने विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा, फाई बराबर EDS कोस थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि थीटा बराबर 0 डिग्री है, कितना? थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इस स्थिति में फाई बराबर आएगा EDS, ये आएगा फाई बराबर, ठीक है। फाई बराबर कितना आएगा? EDS। दूसरा केस, अगर थीटा का मान है π/2 रेडियन या 90 डिग्री है, तो फ्लक्स का मान क्या होगा? फाई बराबर EDS कोस 90 डिग्री, और कोस 90 का मान 0, तो फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा का मान पाई रेडियन या 180 डिग्री है, पाई रेडियन या 180 डिग्री है, तो फाई बराबर हो जाएगा EDS कोस 180। तो फाई का मान कितना आया? EDS कोस 180 का मान होता है माइनस, तो माइनस EDS आया। देखो, जब थीटा का मान 0 तो फाई का मान EDS ये मैक्सिमम है, कितना है? अधिकतम होता है। जब थीटा का मान 180 तो भी फाई का मान EDS ये भी अधिकतम है, बट इसकी दिशा क्या है? अपोजिट, ऐसे है। ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस दिशा में ये विद्युत क्षेत्र है E। अब इस पे कोई पृष्ठ जो रखा है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश इस तरफ है, इस तरफ है, तो एंगल कितना बनेगा विद्युत क्षेत्र के साथ? 180 डिग्री। ये वाला केस बना रहा हूँ मैं, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र के अपोजिट, विद्युत क्षेत्र के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्षेत्रफल सदिश है, तो एंगल 180 बनेगा। तो इससे विद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई? इसमें विद्युत फ्लक्स की वैल्यू आई -EDS। इससे आपको समझ आ गया ना कि -EDS क्यों आया? क्योंकि कोस 180 का मान कितना होता है? -1। अब इस डायग्राम को, इसके लिए मैं डायग्राम बनाऊँ, तो ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में है, दोनों एक दिशा में। तो थीटा कितना बनेगा यहाँ पे इन दोनों के लिए? थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई? EDS आई। ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया। यह देखो, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की दिशा में है ना? विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, अर्थात अंदर की ओर। इसको क्या बोलेंगे? अंदर की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में फ्लक्स है, तो अंदर की ओर माना जाएगा, ठीक है। तो अंदर की ओर विद्युत फ्लक्स, और ये विद्युत क्षेत्र से अपोजिट है, मतलब बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है ना, ये बोलते हैं बाहर की ओर। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में ये आई कि अंदर की ओर विद्युत फ्लक्स, अंदर की ओर विद्युत फ्लक्स पॉजिटिव होता है, बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स नेगेटिव होता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर जा रही हैं, अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो उसका विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी सतह से लंबवत, किसी सतह से बाहर जा रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ऋणात्मक होता है, ठीक है। इस तरह विद्युत फ्लक्स के दो दिशाएं हो गई, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। समझ आया आपको? ठीक है, गुड। ये स्थितियाँ हो गई, ये सारा हो गया। अब एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं इसमें। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है।
ये क्वेश्चन है आपके सामने कि इस विद्युत क्षेत्र ई सदिश बराबर है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट बटे मीटर। ये दूसरा मात्रक है विद्युत क्षेत्र का, वोल्ट बटे मीटर भी होता है, न्यूटन बटे कूलाम भी होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसमें इस विद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्रफल सदिश रखा है जिसकी वैल्यू है 5 × 10⁻³ जे कैप। जे कैप का मतलब ये वाई दिशा के अनुदिश है। इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो किधर है, वाई दिशा का, ऐसे रखा है ये। ठीक है, ऐसे रखा है। और विद्युत क्षेत्र जो है वो आई में भी है और जे में भी। विद्युत क्षेत्र थोड़ा टेढ़ा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लो ऐसे होगी। इसके कुछ कंपोनेंट, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके कुछ कंपोनेंट अगर मैं हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाऊं, ये मैं थीटा बना दूं यहाँ पे, तो कुछ तो इसका इधर होगा ई आई, है ना, और कुछ इसका जो है वाई एक्स के अनुदिश होगा। तो ये तो ई इधर है रिजल्टेंट, तो कुछ तो इसका इधर होगा और कुछ वैल्यू इसकी इधर होगी, ये इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे नहीं, थोड़ा ऊपर की ओर बनेगा। ये पॉजिटिव लेना है, तो नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से विद्युत क्षेत्र है ये विद्युत क्षेत्र हो गया इस तरह से। इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा ये तो ई आई होगा एक्स दिशा में, इधर जो कंपोनेंट आएगा ये ई जे होगा। ऐसे विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और इस पे एक क्षेत्रफल सदिश रखा है, कौन सी दिशा में, वाई दिशा में। ठीक है, ऐसे रखा है, ऐसे रख दिया। इसका क्षेत्रफल सदिश है इधर, ऐसे इधर है। ओके, ये हो गया। अब इससे ये देखना है कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है आपको। क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो भाई ये जो क्षेत्रफल सदिश है, ये विद्युत क्षेत्र का इसके क्षेत्रफल की दिशा में घटक क्या होगा। मान लो ये कौन, थीटा है, ये सारे थीटा कौन है, थीटा है। तो क्षेत्रफल इसका इस अक्ष के साथ कौन बनाएगा, ई कोस थीटा। क्या बनाएगा, ई कोस थीटा। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, आपने पढ़ा भी है, ई डॉट एस या फाई बराबर हो जाएगा ई एस कोस थीटा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप सीधा इसको डॉट गुना करके निकाल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये इस फॉर्म में दिया गया है। तो फाई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो फाई बराबर ई वेक्टर की वैल्यू लिखो 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप डॉट एस की वैल्यू है 5 × 10⁻³ जे कैप। ठीक है भाई, आपने पढ़ा है जब आप डॉट गुना करते हैं तो आई डॉट आई तो 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। इसके अलावा अगर कोई भी कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ जे, या जे के साथ के, या आई के साथ के, ऐसे, तो सब के लिए बाकी जो बच के ना 6, उन सब के लिए वैल्यू 0 होती है। ठीक है, आई डॉट आई बराबर 1 आएगा। आई डॉट आई बराबर 1 क्यों आएगा, बिकॉज ये ऐसे लिखा जाएगा आई कोस थीटा, दोनों एक ही अक्ष पे हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और कोस जेड की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस तरह से बन जाएगा ये। तो फाई बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई को जे से मल्टीप्लाई किया तो आई डॉट जे, ये तो 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई तो 0, छोड़ो, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 300 × 5 × 10⁻³ ये हो गया जे डॉट जे। और जे डॉट जे कितना बताया मैंने, जे डॉट जे बताया 1। तो फाई बराबर आया 300 × 5 15 × 10⁻² × 10⁻³ ये 1500 था ना, ऐसे 1500, इसकी पावर 2 हो गई है 10⁻² प्लस में, और ये 1 हो गया, छोड़ो। तो फाई बराबर 15 × 10⁻⁻1 यानी कि 1.5, क्या 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। क्या वैल्यू आई थी इसकी, इसका मात्रक क्या आया था, इसका मात्रक फाई बराबर ये था ना, ई डॉट एस ई एस, ई विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम, है ना, इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे 1.5 इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। या विद्युत क्षेत्र का इसका दूसरा मात्रक लिखो आप, भाई विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट जाएगा, तो फ्लक्स का दूसरा मात्रक आता है वोल्ट गुना मीटर। क्या, या इसको आप लिख सकते हो 1.5 वोल्ट इंटू मीटर। समझ आ गया क्वेश्चन आपको। वह इसके 2 मात्रक होते हैं फ्लक्स के। फ्लक्स का एक मात्रक तो ये आया कि भाई फाई बराबर ई एस फॉर्मूला है। अगर आप ई को लिखते हो न्यूटन बटे कूलाम और इसको मीटर स्क्वायर, तो एक तो यही बन गया। अगर आप ई को ऐसे लिखते हो कि वोल्ट बटे मीटर और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो ये कट गया, तो ये आ गया वोल्ट गुना मीटर। ठीक है, इसका दूसरा मात्रक होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।
कि फ्लक्स का मान कितना आएगा 1.5 आएगा, 1.5 है, इसकी कोई दिशा नहीं है, इसकी कोई दिशा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये अदिश राशि है, अदिश राशि तो इसकी दिशा होगी नहीं। चलिए अगला एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं अभी। जैसे कि आपको कुछ वैल्यू दे दी जाए कि एक वृत्ताकार सीट है, ये एक वृत्ताकार सीट है, इसकी त्रिज्या है 5 सेमी, इसका केंद्र है और इसकी त्रिज्या कितनी दे दी 5 सेमी दे दी। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी है, ये किस में रखी गई है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र की वैल्यू मान लो ये दे रखा है आपको 5 × 10 की पावर 5 × 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर, वोल्ट बटे मीटर। इस विद्युत क्षेत्र में ये कोई वृत्ताकार सीट रखी गई है। इसका जो तल है वो विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका जो क्षेत्रफल सदिश है ना, मान लो ये इसका क्षेत्रफल सदिश है, ये इसका क्षेत्रफल सदिश है ए वेक्टर, ठीक है। ये इसका विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाता है 30 डिग्री। ये क्षेत्रफल सदिश 30 डिग्री का कोण बनाता है, किससे, इसका तल विद्युत क्षेत्र से, इसका जो तल है वो विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो सीट से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो, इस सीट से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। फॉर एग्जांपल मान लो यही आपकी वृत्ताकार सीट है, चलो इसको वृत्ताकार मान लेते हैं, ये विद्युत क्षेत्र ऐसे हो गया। अब ये जो इसका जो तल है ना, तल, ये जो तल है, तल, ये विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अगर मैं ऐसे रखूँगा तो तल तो विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री का कोण बना रहा है, मैं इसको थोड़ा सा झुका देता हूँ, झुका दे, ऊपर क्यों झुका दो, चलो ऊपर क्यों झुका दिया, तो तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पे है। ये क्षेत्रफल सदिश नहीं है, सॉरी, ये तल का कोण है विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पे, ऐसे झुक गया, ठीक है, ऐसे झुक गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, लंबवत, क्षेत्रफल सदिश तो इसके लंबवत होगा ना, इधर किधर होगा, इसके लंबवत होगा। ये इसका 30 डिग्री का कोण है, तो लंबवत होगा तो लंबवत होगा तो लंबवत होगा तो लंबवत होगा, तो ऐसे ही होगा। तो ये वाला कोण जो क्षेत्रफल सदिश बनाएगा, क्षेत्रफल सदिश बनाएगा, वो कितने डिग्री का बचेगा, 60 डिग्री का बचेगा। कितने डिग्री का बचेगा, 60 डिग्री का। डायग्राम अच्छे से नहीं बना, देखो दोबारा से, ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में एक वृत्ताकार सीट रखी है, एक वृत्ताकार सीट रखी है, ये वृत्ताकार सीट मैंने ली, ठीक है भाई। ये वृत्ताकार सीट ऐसे नहीं रखी, ये वृत्ताकार सीट का जो तल है ना, वो तल इससे कोण बनाता है। ये वृत्ताकार सीट का जो तल है ये इससे कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है विद्युत क्षेत्र से, है ना। तो ये इसका तल है, ये तल ऐसे कोण बनाएगा, ये तल ऐसे कोण बनाएगा। तो ये ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ये ऐसे रखिए, ये कोण हो गया 30 डिग्री का, ऐसे रखिए वृत्ताकार सीट, ठीक है भाई। ये वृत्ताकार सीट, ये विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है ऐसे। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, जब ये ऐसे रखी है तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, नीचे की ओर, बिल्कुल नीचे की ओर। जो क्षेत्रफल सदिश इधर आ गया, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश ने विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाया, देखो ये ऐसे थी, अब इसके लंबवत ये, तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। ये तो सीट है आपकी, ये वृत्ताकार सीट है, ये ऐसे रखी है और विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रही है ये 30 डिग्री। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर हो गया, नीचे की ओर। तो क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगा, 60 डिग्री। आया समझ में, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के साथ ये क्षेत्रफल सदिश कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे थीटा कितना लेना पड़ेगा, 90 - 30 = 60 डिग्री। एंगल जो होता है वो कोण, थीटा क्या कोण बताया है, थीटा जो कोण होता है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, ना कि तल के, ना कि जो प्लेन दिया गया, जो समतल दिया गया उसके तल और क्षेत्रफल के बीच का। समतल तो इस तरफ है ना, विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, लेकिन ये इसके साथ, तल के साथ तो 30 डिग्री है, लेकिन इसके क्षेत्रफल सदिश के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बचेगा ना। तो थीटा 60 लेना है आपको, विद्युत क्षेत्र आपको दिया गया है ये, ठीक है। और क्या पूछा है, और आपसे पूछा गया है 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसकी त्रिज्या है 5 सेमी, आपको फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालें, फाई बराबर क्या हो जाएगा, ES cos थीटा, फाई बराबर ES cos थीटा, ओके। E की वैल्यू है 5 × 10⁵
एस, एस इसका क्षेत्रफल है जबकि इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 10⁻², सेमी में था तो मीटर में बदलेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे 5 × 10⁻² इंटू कोस 60 डिग्री। समझ आया। फाई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, फाई की वैल्यू विद्युत क्षेत्र का मान इंटू एस, एस का मान है पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है वर्त का। ठीक है भाई, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, ये हो गया 5 गुना 10⁻5, पाई की वैल्यू 22/7, 5 का वर्ग 25, 10⁻2 का वर्ग 10⁻4, कोस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 हो गया। चलो ठीक है, तो भाई इसको काटो, ये अप्रोक्सीमेट आंसर बताऊँ मैं इसका 22/7 लगभग 3 मान लो, कितना 3, ठीक है। 5 या 15, 25 गुना 15, 25 गुना 15, 15 गुना 25 बटे में 2 इंटू 10 की पावर कितनी बची, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, तो भाई ये आपका आ गया, इसको 16 मान लो, 2 8 16 अप्रोक्सीमेट, 25 8 200, 200 गुना 10 की पावर 1 यानी कि हो गया 2 इंटू 10 की पावर 1 और 2 ये 3, 2 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, 3 आ गया, 3 वोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना आया 2 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट इंटू मीटर। लगभग है ये क्या मान आया है, लगभग। आपका जो आंसर होगा वो भी लगभग में ऐसे ही आएगा, दिख रहा है बोर्ड पे, गुड। समझ में आ गया आपको, समझ आया। आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्या था कि थीटा निकालना था। ये तो समतल के साथ दिया गया है, समतल के साथ कोण दिया गया है विद्युत क्षेत्र का 30 डिग्री, लेकिन समतल का क्षेत्रफल सदिश तो उसके सतह के लंबवत होता है, लंबवत, तो लंबवत दिशा में आपको कोण निकालना है, तो वो किससे निकलेगा, जो दिया गया कोण है उसको 90 में से घटा दो, घटा देंगे तो इस तरह से कोण निकल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में मैंने विद्युत फ्लक्स आपको पढ़ाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।